नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश हो गया है और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गुरु रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु एक साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष में रहेंगे और जब तक बृहस्पति देव मेष में हैं, शनिदेव की सीधी दृष्टि उन पर रहेगी, तीसरी दृष्टि। तो शनिदेव की दृष्टि जब गुरु और राहु पर पड़ेगा, तब आपके लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही विस्तार से बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। गुरु हमारी शिक्षा, धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन के कारक है और देवगुरु ज्ञान, धर्म, दर्शन के भी कारक है। उत्तम फलों को देने वाले, परिवार, समाज, हर क्षेत्र में यह सम्मान दिलाने वाले ग्रह हैं। तो देवगुरु महिलाओं के विवाह के कारक भी हैं। अब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देवगुरु की कृपा से ही होती है और देवगुरु की कृपा से मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी भी बड़े कंपनी में बड़े पद तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, देवगुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं। यह उनके मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और देवगुरु 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति करेंगे, चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 9 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो बृहस्पति के मेष राशि में जाने से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब चांडाल दोष बनेगा और दूसरी तरफ बहुत मामलों में ये दोष निगेटिव है और बहुत मामलों में अच्छा भी है। राहु बृहस्पति मिलकर जो चांडाल दोष बनाएंगे, शनि कुंभ में बैठे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव जो हैं वो शनि राहु के पाप, दोनों जो पाप ग्रह हैं उनके पाप प्रभाव में आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, लेकिन फिर भी अच्छा फल, अब गुरु हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर फल देंगे ही। और यहाँ पर चूंकि शनि का प्रभाव है, तो ये निगेटिव प्रभाव ज़्यादा जब तक कि राहु बैठे हैं 30 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद कम निगेटिव प्रभाव होगा जब गुरु पर सीधी दृष्टि शनिदेव की होगी। तो यहाँ पर देखिए, हर ग्रह का एक अधिकार क्षेत्र होता है और उसी के अनुसार वो फल भी देता है, जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो किन चीज़ों पर ज़्यादा असर रहेगा? बृहस्पति खासकर महिलाओं के विवाह के कारक है और यहाँ पर गुरु विवाह के योग बनाते हैं, संतान के योग भी बनाते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार लाते हैं और यहाँ तक कि देखिए, खासकर जो जैसे कि शिक्षा के मामलों में बदलाव करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बड़ा बदलाव होगा इस समय और खासकर एजुकेशन के मामलों में बृहस्पति, राहु और शनि का संबंध होने से ज़्यादातर परेशानी ही देगा। अक्टूबर तक हल्की परेशानी है, ज़्यादा परेशानी, लेकिन उसके बाद से परेशानियां कम हो जाएंगी। खासकर पेट की, लीवर की समस्या, सर दर्द की समस्या, ये चीज़ें इस योग के कारण ज़्यादा होगी। बृहस्पति यहाँ पर राशि परिवर्तन करने से ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं और शनि की दृष्टि के कारण ज़्यादा नकारात्मक हो गए हैं। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या करें, क्योंकि बदनामी और अपयश योग भी बना रहे हैं और ये प्रभाव खासकर आपके हो सकता है स्वभाव पर भी थोड़ा सा पड़े। धर्म कार्य से आपको भटकाएंगे ये जो योग है। ये इस समय जैसे कि राहु और केतु वायरस भी पैदा करते हैं, खासकर केतु। तो इस समय थोड़ा सा आपको, जैसे कि कोरोना वगैरह का वक्त है, तो थोड़ा संभल के भी रहना होगा और बृहस्पति राहु के प्रभाव में है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में थोड़ा सा आर्थिक मामलों में भी ध्यान रखना है, ज़्यादा हाथ खोलकर खर्च नहीं करना होगा। तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। अब आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अगर हम ज्योतिष की माने तो 7वां भाव देवगुरु बृहस्पति का गोचर करने से अच्छे परिणाम देने वाला भाव है, लेकिन तीसरे और छठे भाव के स्वामित्व होने के कारण गुरु ग्रह कुछ मामलों में थोड़ा कम सपोर्ट करेंगे। लेकिन लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो विभिन्न माध्यम से लाभ जरूर दिलवाएंगे।
लग्न पर 7वीं दृष्टि है तो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करेंगे। आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं वो अब समाप्त हो जाएगी और खासकर 30 अक्टूबर के बाद तो आपको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। और इस समय देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पीरियड है ना, बड़े बदलाव में सावधानी रखें। और सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सब कुछ खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएगी। पर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। और नियमित रूप से आप जिस भी धर्म को मानते हैं, धर्म स्थान पर जरूर जाएं। और इस समय जैसे कि बड़े निर्णय अगर आप किसी तरह का कोई लेना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ ही लीजिएगा। तो 30 अक्टूबर तक विशेषकर गुरु राहु की युति के कारण निजी संबंधों में हल्की फुल्की परेशानी दिखेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति राहु शनि का प्रभाव है, इसलिए आपको रिश्तों को लेकर सावधान रहना है। और 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर विवाह दाम्पत्य सुख देने वाला होगा। हालांकि आपकी उम्र विवाह की है, विवाह का प्रयास कर रहे हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना इस समय दिखेगी। लेकिन अगले वर्ष अगर विवाह करना चाहते हैं तो सोच समझकर योजना बनाइएगा। हालांकि जैसे कि मई 2024 तक आपका विवाह ज़्यादा होने की संभावना है, तो कोशिश ज़रूर करें। दाम्पत्य सुख आपका बढ़ता हुआ इस समय दिख रहा है। और अगर अभी कुछ समय से आपका स्वास्थ्य की मुश्किल थी तो वो भी अब समाप्त हो जाएगी। राहु शनि के प्रभाव को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि आपकी दशाओं पर भी ये निर्भर करेगा कि आपका लिए कैसा है। गुरु का गोचर आपको स्वास्थ्य का वरदान देगा। देवगुरु बृहस्पति आपका झुकाव दान पुण्य धर्म कार्य में करवाएंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह में रुचि बढ़ेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नए व्यापार की शुरुआत करना भी आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा, क्योंकि समय अनुकूल है। यह गोचर फायदा भी दिलवाएगा और देवगुरु बृहस्पति यात्राओं के माध्यम से भी लाभ देगा। संभव हो तो आप नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। नियमित रूप से आप शिव जी को 1 लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर है, जो आपके लिए लगे कि ये आसान है वही कीजिए। तो इसमें बड़े बदलाव में थोड़ा सावधानी रखना है और खुद ब खुद चीज़ें सही हो रही है तो आप इंजॉय करें। ज़्यादा आपको उथल पुथल नहीं करना। लेकिन हाँ, इस पीरियड में आपकी रुकावटें, हर तरह की रुकावट परेशानी दूर होती नजर आएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।